Good morning, students. Today's our topic is class 9 mathematics NCERT exercise 4.2. ओके, आज हम लोग बेटा 4.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन है. ठीक है, इट्स हैव 4 क्वेश्चंस. ठीक है, और आज 4 क्वेश्चंस हम लोग अपने कंप्लीट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आपका. अच्छा बेटा, एक चीज़ और जान लीजिए, इस पूरे एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में. सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. इस पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों का मेन टॉपिक क्या रहेगा, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. सॉल्यूशंस क्या होते थे. सॉल्यूशंस होते थे एक्स एंड वाई की वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज. लास्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्स एंड वाई की ऐसी वैल्यूज विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन. ठीक है, सेटिस्फाइड करने का क्या मतलब होता है कि LHS इक्वल टू क्या आ जाए, RHS आ जाए. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया 3x + 2y इज इक्वल टू 18. ठीक है, अब x और y की ऐसी वैल्यूज बताइए जिससे कि ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए. ठीक है, बताइए कैसे होगा. मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या रख लेते हैं, 6. x की जगह कितना रख देते हैं, 2. 3 2 = 6. ठीक है, और y की जगह कितना रख देते हैं, 5 रख देते हैं. ठीक है, तो आप देख लीजिए खुद ही कि x की जगह 2 रखने पे, y की जगह 5 रखने पे, तो ये कितना आ गया, 3 2 = 6 + 2 5 यहाँ पे 2 6. हाँ, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, यहाँ पे 16 कर लीजिए. तो मन से कोई एग्जांपल बना लीजिए. 3 2 = 6 और 2 5 = 10. ये आपका 6 + 10 = 16. तो 16 = 16. ठीक, LHS = अगर RHS आ जाता है तो इसका मतलब कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, ये इसका, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है. ठीक है, इसी तरीके के बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी. ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. ठीक, तो किसी भी इक्वेशन के आपके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत सारे होते हैं. ठीक है, सिर्फ एक या दो सॉल्यूशन नहीं होंगे. एक पेयर ऑफ x और y को, मतलब एक वैल्यू x की एक वैल्यू y की, इनको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, वन पेयर. ठीक, एक x होगा एक y होगा, मतलब एक एब्सिसा होगी एक ऑर्डिनेट होगी, इस वन पेयर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, तो किसी एक लीनियर इक्वेशन के आपके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं. ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपकी इक्वेशन है तो x के जगह आप 3 रख दीजिए. ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी कुछ आ जाएगी. x जगह आप 1 रख दीजिए, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी. इसी तरीके से बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके मिलते जाएंगे. तो अब इसी बेसिस पे हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई. ठीक है, कह रहा है इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों है. तो ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, y = 3x + 5. अब पूछ रहा है हैव ए यूनिक सोल्यूशन, हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशंस, मतलब ओनली 2 सोल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे. तो हम लोगों ने अभी यहाँ क्या सीखा कि किसी भी इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू, चलिए यही इक्वेशन आपकी ले लेता हूँ मैं, ये इक्वेशन ले लेता हूँ. ठीक है, समझने के लिए इसको, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका भी ध्यान रखेंगे. y = 3x + 5. अब इसके मैं सोल्यूशंस निकालता हूँ कितने हैं. मान लीजिए हमने x की वैल्यू कितनी रख दी, 1. ठीक है, तो y = कितना हो जाएगा, 3 1 = 3 + 5 = 8 हो जाएगा. मान लीजिए x की वैल्यू हमने रख दी 2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 = 6 + 5, 6 + 5 = 13, सॉरी 11. ठीक है, और मान लीजिए x = 3 हमने रख दिया, तो y = 3 3 = 9, 9 + 5 = 14. तो बेटा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपको 3 सोल्यूशन तो ऐसे ही मिल गए. 1 8, कौन कौन से सोल्यूशन, 1 और 8. x की वैल्यू 1 रखने में y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 रखने में y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 11, x की वैल्यू 3 रखने पे y की वैल्यू 14. तो इसी तरीके से डिफरेंट x की वैल्यूज़ पर डिफरेंट y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी. तो इस तरीके से इनफाइनाइट सोल्यूशंस मिलते जाएंगे. ठीक है, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, 3 सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सोल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती. तो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है.
ठीक है, बाकी दोनों आंसर गलत हैं, क्योंकि ना तो एक सोल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा होगा, और दो भी नहीं होगा, दो से ज़्यादा भी होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड आपका बिल्कुल सही आंसर है। अब उसके बाद आपका कह रहा है राइट द 4 सोल्यूशन। यहाँ से एमसीक्यू खत्म हो गया आपका, अब आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया। राइट द 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा 3 इक्वेशंस आपको यहाँ दी हुई हैं, जिसमें से आपको मैं 2 करके दिखाऊंगा और थर्ड वाला आपको खुद से करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, या इसमें तो एमसीक्यू था, ये समझाने के लिए था आपके लिए, नोट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। चलिए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फॉर, बेटा क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले से लिख रखे हैं ताकि जो है वीडियो में बहुत कम टाइम आपका जाए। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट में वीडियो बना सकूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं 2x + y = 9। तो मैंने क्या तरीका बताया सोल्यूशन लिखने का। सोल्यूशन लिखने के लिए कितने कह रहा है, 4 सोल्यूशन, 4 सोल्यूशन ईच ऑफ द। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लिया करिए। ठीक है, एक बॉक्स बना लिया करिए, और इस बॉक्स में जितने सोल्यूशन कह रहा है उससे एक ज़्यादा बॉक्स बना लिया करिए। ठीक है, जितने सोल्यूशन का उतनी लाइन खींच लीजिए, 1 3 4। ठीक है, 4 लाइन 4 कॉलम खींचने की वजह से आपका 5 बॉक्सेस बन गए। और इसको आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए x और यहाँ पर आप लिख दीजिए y। ठीक है, पहला काम ये करिए, यही आपका आंसर है। टीचर्स यही चेक करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में। तो आप ये बॉक्स ज़रूर बनाया करिए, इसी में आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पुट x के लिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुट x = -1 से शुरू किया जाए, x = -1। चलिए x = -1 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा -2 + y = 9। ठीक है, और आसान कर दें, 2 - 1। ठीक है, तो ये आपका -2 + y = 9। तो y = कितना हो जाएगा, 9 + 2, तो y = कितना आ गया, 11। ठीक है, तो x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आई, 11 आई। ठीक है, सेकेंड पुट x = 0। अब x = 0 पुट करके देखते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, 2 × 0 + y = 9। तो ये तो आपका पूरा 0 हो गया, तो y = कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, दो वैल्यूज़ आपकी, 2 वैल्यूज़ आ गई, x = 0 पे y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, पुट x = 1, पॉजिटिव का 1 रख के देखते हैं, तो 2 × 1 = 2 + y = 9। तो y = कितना आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 9 - 2 = कितना आ जाएगा, 7। तो पॉजिटिव का 1 रखने पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। 4 ट्राई करते हैं। पुट x = y की वैल्यू भी पुट करके देख लें। चलो y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। पुट, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, आप y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। चलिए y की जगह 0 रख देते हैं। ठीक है, पुट y = 0, तो यहाँ पे 0 रख दो, तो 2x + 0 = 9। तो 2x = 9, x = 9/2। ठीक है, यहाँ पे आपका रैशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के आंसर में भी डिफर। ठीक है, आंसर्स, हर बच्चे का आंसर अलग आएगा, आंसर्स में बी डिफर। ठीक है, हर बच्चे का आंसर अलग आएगा, बिकॉज हो सकता है किसी बच्चे ने यहाँ पे -2 ले रखा हो, तो यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे किसी बच्चे ने -3 ले रखा हो, यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी। यहाँ पे 5 ले रखा हो, यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। तो बेटा मैंने कहा ना कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं, इसलिए आपका ओनली 4 सोल्यूशन आपको दिखाने हैं। आप कोई भी वैल्यूज़ पे पुट करके कोई भी वैल्यूज़ y की पा सकते हैं। ठीक है, या y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू पा सकते हैं। ये आपका सोल्यूशन है, ये स्टेप है, सब पे मार्किंग होती है। ठीक है, फाइनल आंसर ही नहीं देखा जाता, आपके स्टेप भी देखे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आते हैं, पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, 30 सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूँ मैं। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सोल्यूशन उसके भी निकालने हैं, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इरेज कर लेते हैं, इसको बॉक्स बना रहने देते हैं, क्योंकि 4 सोल्यूशन हमें अभी भी निकालने हैं। ठीक है, बॉक्स हमारा वही रहेगा 4 सोल्यूशन वाला। ठीक, तो बेटा निकालते हैं इसको। यहाँ पे बेटा पाई है, तो पाई क्या है, कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, पाई से डरना नहीं है। पाई आपका क्या है, जैसे 2 है, 3 है, 4, उसी तरह पाई भी है। ठीक है, एक वैल्यू है पाई। तो आपको आंसर जो देना है इसका पाई के टर्म में देना है। ठीक है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाई की वैल्यू रखनी है क्या, 22/7, नहीं,
वैल्यू नहीं रखनी है आपको, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। आपकी इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पाई माइनस पाई हो गया, इधर आकर के 9 प्लस पाई हो गया। ठीक है, तो y की वैल्यू 9 प्लस पाई लिख दीजिए। when we put x is equal to -1 we get पाई प्लस या 9 प्लस पाई, y की वैल्यू कितनी पाए, 9 प्लस पाई पाए गए। चलिए सेकेंड स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी इक्वेशन में रखना है बार बार। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 चाहे नाम दे दीजिए। तो हो जाएगा आपका पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो ये आपका टर्म पूरा 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 9। ओके, पुट x इज इक्वल टू 1 देन पाई इंटू 1 प्लस वाई 9, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस पाई। ठीक है, 1 पे आपका कितना आंसर आ गया, 9 माइनस पाई। ठीक है, चलिए 3 तो आपने x की वैल्यू से निकाल लिया, चाहिए तो आप x अब इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2 पे निकाल सकते हैं, लेकिन y की वैल्यू भी काट रख के फाइंड कर लेते हैं। चलिए y इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 बाई पाई। ठीक है, ये भी आपका एक सोल्यूशन है। तो जब हमने y की वैल्यू 0 कर दी तो ये पाई बाई 9 बाई पाई हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बेटा आप कर लोगे थर्ड वाला भी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि चेक, अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा था राइट, मतलब आपको निकालने थे सोल्यूशन। इसमें क्या है, आपको चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशंस। यहाँ पे आपको ऑलरेडी सोल्यूशन दे रखा है, मतलब ये जो आप पेयर बनाते हो -1 9 -5 0 9, ये सब आपके सोल्यूशन है। वैसे यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है, उसको चेक करना है कि वो इस इक्वेशन के हैं कि नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको आप रीड करेंगे तो यहाँ से आप पा जाएंगे वी गेट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2, क्योंकि पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। उसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, दिस x की जगह आप 0 कर दो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया तो समझ लीजिए आपका आंसर ये सोल्यूशन है। 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4, तो ये आपका माइनस का 4 इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये डज नॉट इज इक्वल टू आया, तो आप यहाँ लिखोगे LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो आप लिखोगे दिस इज नॉट ए सोल्यूशन, नो लिख दोगे बस, ऐसे लिख करके LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, फिर लिख दोगे नो, दिस इज नॉट ए सोल्यूशन। इसी तरह इसको भी चेक करते हैं। यहाँ से आप क्या गेट कर लोगे, वी गेट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह √2 पुट कर दो, -2 इंटू 4√2 इज इक्वल टू 4। देखते हैं LHS इज इक्वल टू RHS आता है कि नहीं। तो ये आपका हो जाएगा √2 माइनस 8√2 इज इक्वल टू 4। 8√2 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 7√2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, डज नॉट इज इक्वल टू, तो आप लिखोगे LHS डज नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इसलिए ये भी आपका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी भी आप ऐसे करिएगा। टोटल 5 है, इसमें 5 पार्ट है, मैंने फर्स्ट और फोर्थ बता दिया है, आप थर्ड कीजिएगा, सेकंड कीजिएगा, ठीक है, फिफ्थ कीजिएगा, इसमें से कोई ना कोई तो आपका सोल्यूशन होगा जिसपे आपका यस हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या बेटा कह रहा है, फाइंड, यहाँ पर भी फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। के आपका सी की जगह पे यहाँ पे आपकी दे दिया है इक्वेशन में, देखिए सी गायब है यहाँ से, एक्स है, वाई है, ए है, बी है, बट सी नहीं है। इफ़ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स की जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया, वाई की जगह 1 दिया हुआ है। ठीक है, एक तरीके से आपका सोल्यूशन दिया हुआ है।
2 1 की फॉर्म में क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 1 है, इज ए सोल्यूशन। सोल्यूशन दे रहा है मतलब कि इसकी x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने पे ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो आप क्या करोगे, पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन, ठीक है, पुट कर दो तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के, ये आपकी इक्वेशन है, यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, 2 प्लस 2 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के, सॉल्व कर लो, 2 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 7, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप यू गॉट द ऑल द सोल्यूशन ऑफ योर कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। ट्राई अनदर क्वेश्चन, पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 1 और 2 मैंने बता दिया, थर्ड वाला डू योर सेल्फ है, एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।